वेलकम टू टेल्स ऑफ अनन्या। टेल्स ऑफ अनन्या में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज होने जा रहा है अनन्या का रक्षाबंधन फ़ोटोशूट। आज है 13 अगस्त। आप सब कहेंगे इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी लगातार चल रही है। 14 को हम करने जा रहे हैं 15 अगस्त यानी 15 अगस्त की फ़ोटोशूट। 15 अगस्त को अनन्या का अन्नप्राशन भी है, 15 अगस्त भी है, 16 अगस्त को अनन्या का मुंडन है। सो ऐसी लाइफ बहुत बिजी है, इसलिए रक्षाबंधन की हम फ़ोटोशूट पहले ही कर ले रहे। देखिए अनन्या राखियों के साथ कैसे खेल रही है फ़ोटोशूट के दौरान। हमने एक फ़ोटोशूट में पहले एक राखी बनाई, दूसरे फ़ोटोशूट में हमने 2 राखियाँ बनाई हैं। दुपट्टे की हेल्प से गुलाब जामुन, रसगुल्ले बनाए हैं, चावल, तिलक, ये सब हमने कपड़े की हेल्प से ही किया है। इस तरीके से अनन्या बहुत खुश भी है। इसके बाद अनन्या के मुंडन के बाद की वीडियो है जब अनन्या ने राखी की शॉपिंग की है। क्योंकि ये ब्लॉग पूरा रक्षाबंधन का है तो इसमें हम सारा रक्षाबंधन का ही शूट कर रहे हैं। अनन्या राखियों के साथ खेल रही है। अनन्या ने मामा के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए राखी। अनन्या इन राखियों को देखकर इतनी एक्साइटेड है, देखो कितनी स्माइल कर रही है। उसे अच्छा लग रहा है कि सारी राखियों को देखकर। उसने मामा के लिए, बहन के लिए राखी ली। उसके बाद बहन के लिए गिफ्ट भी लिया जो कि था आइसक्रीम पार्लर, और साथ में एक ट्रैक्टर भी लिया। ये ट्रैक्टर उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ट्रैक्टर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद उसने उस ट्रैक्टर की ट्रॉली को भी जोड़कर देखा और देखा सब ठीक तो है, दीदी के लिए जो मैं गिफ्ट लाई हूँ अच्छा तो है ना। इसके बाद अनन्या की राखी स्टार्ट हुई। सबसे पहले अनन्या ने दादा दादी को राखी बांधना स्टार्ट किया। क्योंकि हमारे घर में पहले कोई बेटियां नहीं थी, अब हैं, यानी मेरी कोई ननद भी नहीं है। मेरी जो मदर इन लॉ, मेरी मम्मी जी हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है, ताकि किसी को कोई बहन की कमी महसूस ना हो, राखी की कमी महसूस ना हो। इसलिए ये दोनों बेटियां सभी को राखियाँ बांधती हैं, अपने चाचा चाची को, अपने दादा दादी को, बड़े पापा को, सबको। तो सबसे पहले अनन्या ने राखी सेलेक्ट करना शुरू की, दादी के लिए अलग, दादा के लिए अलग। पहले तो उसने दोनों राखियाँ सेम सेलेक्ट की, रुद्राक्ष वाली राखी। एक राखी टूट गई थी शायद, कहते हैं कि दुकानों में काफ़ी टाइम से राखी रखी होती है तो पुरानी राखी होने की वजह से धागा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो टूट गया। लेकिन कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रुद्राक्ष की राखी वो वाली टूटने के बाद उसने अपने दादी के लिए रोज़ वाली राखी सेलेक्ट की कि मैं राखी, ये रोज़ वाली राखी अपनी दादी को बांधूंगी। एक्चुअली मैंने ही सेलेक्ट की है क्योंकि अभी वो छोटी है तो ये सब चीज़ें वो तो कर नहीं सकती है, तो उसके बिहाफ पे मैंने किया। सबसे पहले मेरे हाथ पकड़कर अपने दादा को उसने राखी बांधी, रुद्राक्ष वाली राखी बांधी। दादा खुश हैं। पहले एक पोती राखी बांधती थी, अब एक और पोती आ गई है जो राखी बांधेगी, तो दादा को राखी बांधी। उसके बाद उसने अपने दादी को राखी बांधने के लिए वो रोज़ वाली जो राखी सेलेक्ट की मैंने, उसको ओपन किया। अब उसने अपनी दादी को भी राखी बांधनी स्टार्ट की। तो दादी पूछ रही है कि दाएं पे बांधते हैं, बाएं पे बांधते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। तो वो अपने हाथों से भी चेक करिए कौन से हाथ से हम खाना खाते हैं। तो बोलते हैं बायां हाथ, क्योंकि फीमेल का होता है तो बाएं हाथ पे बांधा जाता है। तो बाएं हाथ पे दादी के राखी बांधी हमने। अनन्या ने दादी को भी राखी बांधनी शुरू की। दादी बोल रही, अरे मेरा बच्चा मुझे राखी बांध रहा है, ऐसे प्यार से देख रहा है। फिर इसके बाद अनन्या ने मिठाई की थाली ढूंढनी शुरू किया, मिठाई खिलाएगी। अनन्या ने अपने हाथों से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से अपने दादा को मिठाई खिलाई। उसके बाद दादी को भी मिठाई खिलाई, और दादा दादी अब उसको आशीर्वाद के रूप में जो रक्षाबंधन का नेग होता है वो दे रहे हैं। दादा और दादी दोनों की तरफ से 100-100 रुपये उसको प्राइज़ मनी मिली। एक तरीके से कह सकते हैं कि, क्योंकि एक तरीके से क्या, अनन्या की पहली ही राखी है तो ये अनन्या की पहला गिफ्ट है रक्षाबंधन का। इसके बाद अनन्या के बाद जो हमारी बड़ी बेटी यानी पीहू ने अपने दादा दादी को राखी बांधनी शुरू की। उसका ये दूसरा रक्षाबंधन है। वो अपने प्यारी सी छोटी सी उंगली से दादा को तिलक कर रही है, अक्षत लगा रही है, और उसके बाद अपनी दादी को भी तिलक लगाएगी और अक्षत लगाएगी। अब उसने अपने दादा को राखी बांधी अपने पापा के हाथ पकड़कर। उसने हाथों पे, वो इतना जल्दी इसलिए मचा रही है क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसकी छोटी बहन उसे गिफ्ट देने वाली है, तो उसकी पूरी नज़र जो है उसके गिफ्ट पे है। उसने राखी अपने दादा के हाथ की कलाई पे रख दी और बाकी उसके पापा यानी मेरे जो
जेठ जी हैं वो बांध रहे हैं। उसके बाद उसने अपने दादा को मिठाई खिलाई और वो मिठाई खुद सेलेक्ट करी है। वो बड़ी है तो उसको पता है मैं अपने दादा को यही मिठाई खिलाऊंगी। अपने दादा को मिठाई खिलाई। अब वो अपनी दादी की तरफ बढ़ती है तो दादी को सबसे पहले तिलक करती है, लेकिन उससे पहले कहती है दादा मेरा गिफ्ट। तो दादा उसको दोनों की तरफ से पैसे देने जाते हैं। तो दादा कहते हैं कि चलो मैं पहले अपनी तरफ से देता हूँ, दादी खुद दे देगी अपनी तरफ से जो गिफ्ट देना है उनको। अब वो बार बार इशारे कर रही है मुझे वो गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए जो मेरे लिए मेरी छोटी बहन लेके आई है। तो उसको हम समझा रहे हैं थोड़ी देर बाद लेना। अब दादी जो है नीचे बैठ गई हैं। उसके बाद आते हैं बड़े पापा यानी हमारे घर के सबसे बड़े भैया। सबसे पहले अनन्या ने उनको तिलक किया, अक्षत लगाया और साथ में उनके लिए एक अलग सबसे अलग राखी रखी जो कि था थोड़ा दिखने में मेटल लाइक लुक था उसका, ग्रे कलर था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीहू जो मेरी अनन्या है उसने अपने पापा के साथ बैठकर अपने बड़े पापा को राखी बांधी। सेम अनन्या ने भी अपने बड़े पापा के साथ किया तो पीहू भी अपने पापा के साथ बैठकर अपने बड़े पापा को राखी बांध रही है। दोनों बहनों ने एक साथ बड़े पापा को राखी बांधी। अब पीहू देख रही है वो मिठाई की थाली, लेकिन सबसे पहले अनन्या ने देखना तो शुरू किया तो पीहू ने उतने में सेलेक्ट कर ली ये मिठाई मैं अपने बड़े पापा को खिलाऊंगी। फिर अनन्या ने राखी बांधी और फिर बड़े पापा ने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अनन्या ने पापा को मिठाई खिलाई। उसके बाद सबने देखा कि अनन्या ने वही मिठाई यानी बर्फ़ी अपने हाथों से मैश कर दिया, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना, अक्सर उनके हाथ में कुछ भी होता है वो मैश कर देते हैं, वैसा ही अनन्या ने किया। सब देखकर थोड़े मुस्कुराने लगे। फिर अनन्या से और पीहू से उनके बड़े पापा ने पूछा आप दोनों को गिफ्ट में क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। फिर बड़े पापा ने पूछा सबसे कि क्या किसी के पास खुले पैसे होंगे। मेरे पास खुले नहीं है तो थोड़ा बता दो कोई है तो अनन्या के पापा ने कहा रुको मेरे पास खुले पैसे पड़े हैं मैं देता हूँ। तो अनन्या के पापा ने उनको खुले पैसे दिए। फिर अनन्या के जो बड़े पापा हैं यानी हमारे बड़े भैया, उन्होंने दोनों को यानी अनन्या को और पीहू को गिफ्ट में पैसे दिए यानी रुपए दिए, लेकिन पीहू ने वो रुपए फेंक दिए, कोई अपमान करने के लिए नहीं, क्योंकि उसको वो गिफ्ट चाहिए था जो कि उसकी छोटी बहन ने यानी अनन्या ने उसके लिए लेकर रखा है। वो बार बार उसी को ही देखना चाहती थी। अनन्या और पीहू अपने प्राइस को देख रहे हैं, उतने में बड़े भैया अब उठकर चले गए हैं क्योंकि अब किसी और की बारी है राखी बंधवाने की। नेक्स्ट बारी है अनन्या के बड़े पापा और बड़ी मम्मी की। अनन्या ने अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को तिलक किया, उनके ऊपर अक्षत लगाया और साथ में अब वो इन दोनों को यानी अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को राखी बांधेगी। बड़ी मम्मी भी उसको इशारे में बातें कर रही है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा क्या गल्ला, ऐसे करके थोड़ा सा उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनन्या ने अब अपने बड़े पापा को राखी बांधी मेरी मदद से, मेरी हेल्प से, और वो देख रही है कितनी सुंदर लग रही है राखी। वो राखी को लेने के लिए कर रही है, थोड़ा मचल भी रही है क्योंकि बच्चा बहुत टाइम हो जाता है, ज़्यादा देर एक जगह बैठता नहीं। ऊपर से मेरी अनन्या तो बहुत ज़्यादा ही शरारती है, नटखट है, वो लगातार बैठ नहीं सकती है, उसको चलते फिरते रहना अच्छा लगता है, घूमते रहना अच्छा लगता है, थोड़ा मस्ती करना पसंद है अभी से, तो थोड़ा वो बैठती नहीं है। अब अनन्या ने अपनी बड़ी मम्मी को राखी बांधी ताकि अनन्या रोए ना, इसलिए बड़ी मम्मी बीच बीच में उससे बातें कर रही हैं और उसे बहलाने की कोशिश कर रही हैं। फिर अनन्या ने अपने बड़े पापा को और बड़ी मम्मी को थोड़ा थोड़ा सा मीठा अपनी उंगली पर लगाकर चटा दिया, क्योंकि वो इतनी बड़ी मिठाई उठाई नहीं, उसने सिर्फ हाथ पे लगाया और खिलाना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने भी अनन्या को खिलाया। अनन्या ने अपने बड़ी बहन पीहू को भी थोड़ा सा मिठाई खिला दी। इसके बाद नेक्स्ट बारी आई
पीहू के चाचा चाची यानी हमारी पीहू ने हम दोनों को तिलक करना शुरू किया। सबसे पहले अपनी चाची यानी मुझे तिलक किया, फिर अपने चाचा को तिलक किया अपनी छोटी सी उंगली से, और फिर अक्षत भी लगाया और लास्ट में अपने ही तिलक कर लिया। इसके बाद अनन्या ने सबसे पहले दादी का हाथ पकड़कर मेरा और अपने चाचू का दोनों की आरती करना शुरू किया। वो ये सब जल्दी जल्दी कर रही थी। आपको तो मैंने पहले ही बताया क्यों, क्योंकि सिर्फ उसको एक ही चीज़ से मतलब था, वो ये था कि उसकी छोटी बहन अनन्या उसके लिए क्या गिफ्ट लाई है वो मिल जाए बस जल्दी से जल्दी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी फटाफट अपने चाचू को राखी बांधनी स्टार्ट की। बांधा भी नहीं और छोड़ दिया, बोला दादी बाकी आप ही बांध लो, मुझे बस गिफ्ट चाहिए। और हंसने लग गई, जीभ निकालने लग गई, आंखें दिखाने लग गई अपने चाचू को। उसके बाद मेरी बारी आई यानी चाची की। चाची को भी उसने राखी बांधनी शुरू की। अगेन उसने वही किया, हाथों पर राखी रखी और छोड़ दिया। बाकी काम दादी का है, दादी खुद बांध देंगी। मुझे तो मतलब सिर्फ एक से है, जो कि अब आने वाला है वो वक्त जिसका इंतज़ार पीहू इतने देर से यानी सुबह से वो कर रही थी। उसको गिफ्ट का इंतज़ार था। अब उसने बोला लाओ लाओ जल्दी लाओ, लेकिन उन पर मैं दादी ने कहा पहले मिठाई तो खिला दो दोनों को, अपने चाचू को और चाची को। तो उसने पहले चाचू का मुंह मीठा किया, उसके बाद चाची का मुंह मीठा किया, लेकिन उसके लिए उसने मिठाई खुद ही चूज़ की कि उसको कौन सी मिठाई खिलानी है। सबके केस में उसने ऐसा ही किया, उसने खुद ही चूज़ की मिठाई, क्योंकि वो बड़ी है तो वो अब समझदार हो गई है, पहले से ज़्यादा समझदार है। फिर उसको उसका पहला गिफ्ट मिला, जो कि था आइसक्रीम पार्लर। उसने शर्त रखी कि मैं अपनी छोटी बहन से राखी तभी बनवाऊंगी जब मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने उसे गिफ्ट दिया। उसने अपनी छोटी बहन से राखी बनवानी शुरू करी। छोटी बहन ने उसको छोटा भीम वाली राखी जिसमें लाइट भी जलती थी वो राखी बांधी, और उसने देखा कि अरे इसमें तो लाइट भी जलती है। तो अनन्या की दी हुई राखी से पीहू बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब तो उसको गिफ्ट भी मिल चुका था। उसके बाद जो अनन्या है उसने अपने छोटे छोटे हाथों से कांसे की कटोरी से कुमकुम लेकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी बड़ी बहन को यानी पीहू को तिलक किया, अक्षत लगाया, फिर मिठाई भी खिलाई। इंतज़ार था अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने का। तो सबसे पहले मिठाई खाते ही उसने सबसे बोला चलो अब पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं मेरे गिफ्ट में क्या है। तो उसका सबसे पहला गिफ्ट हमने उसे थमाया, लेकिन उसको वो गिफ्ट नहीं चाहिए था। उसको चाहिए था कि मेरा आइसक्रीम पार्लर पहले खोल के दो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। हमने बोला सोच लो फिर देंगे नहीं। तो उसका पहला गिफ्ट हमने अनबॉक्स कराना शुरू किया। से ही अनबॉक्सिंग होने लगी, एक्साइटमेंट सबकी बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि उसने देखा अनन्या ने जो है पीहू को गिफ्ट दिया है एक ट्रैक्टर। देखते ही पीहू इतनी खुश हुई, उसने बोला नहीं 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 ये गिफ्ट तो मुझे ही चाहिए, मैं नहीं दे रही किसी को ये गिफ्ट। मैंने बोला क्यों, अभी तो आपको नहीं चाहिए था गिफ्ट, हम ले लें, हम ना दें आपको। कह रही नहीं नहीं बहुत अच्छा है। वो थाली बजाने लगी, नहीं मुझे बहुत पसंद आया, मैं लूँगी इस गिफ्ट को लूँगी। तो हमने उसका जो पॉली रैप था टेप से हमने जो सिक्योर कर रखा था वो हटाया, उसको खोल कर पूरा ट्रैक्टर निकाल कर दिया। तो खुश हो गई कि इतना बड़ा ट्रैक्टर, वाओ, और वो भी ट्रॉली के साथ पूरा निकाल कर दिया। उसके चाचू ने उसे पूरा ट्रॉली भी लगा कर दिया। तो उसने बोला अरे वाओ। उसके बाद उसने बोला चलो अब ये गिफ्ट तो हो गया, अनबॉक्सिंग कर दी, जो मुझे पसंद भी आई। अब नेक्स्ट गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग कर ले। जो ने नेक्स्ट गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग करना शुरू किया, एक एक करके उसे देना शुरू किया। उसने खाने की एक्टिंग भी शुरू की, जैसे कि पहले उसको फिंगर्स दिए, वो उसने खा लिया। उसके बाद उसको ढेर सारी आइसक्रीम भी दी, वो भी उसने खा ली। फिर बोला ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, तो उसने वो कॉफ़ी भी पी ली। बोला ये भी हो गया। तो चाचू ने कहा ठीक है अब तुम्हारा जो मेन है आइसक्रीम पार्लर का जो आपकी रेडी है, दुकान है, वो ये लो, इसको लो और अपना दुकान लगा ले। उसके चाचू ने कहा हमारे घर के पास पटेल चौक पड़ता है बेटा, ये अपना दुकान लो और पटेल चौक पर अपनी दुकान लगा लेना। तो वो बोली ठीक है चाचू मैं लगा लूँगी दुकान। फिर लास्ट में उसको